देखिए इसका 8वां क्वेश्चन, y इज इक्वल टू दे रखा है उसने 1/x की पावर n प्लस a की पावर n, राइट। अब ये सवाल समझिए, इस सवाल में क्या है, देखिए इसका हमें डिफरेंशियल करना है, मतलब अवकल गुणांक ज्ञात करना है, dy अपॉन dx x के सापेक्ष अवकलन करना है, सीधी सी बात ही है। जो हम dy अपॉन dx निकालते हैं उसे हम अवकल गुणांक या अवकलज कहते हैं, ठीक है, डेरिवेटिव कोएफिशिएंट। अब यहां पर हम क्वेश्चन को तो आपको बता रहे हैं, लेकिन एक मजेदार चीज बता रहे हैं, ठीक है। अभी हमने आपको बताया कि डिफरेंशियल, अरे भैया आराम से, डिस्टरबेंस ना होगा, ठीक है। क्या बता रहे थे, हाँ, इधर पे हम एक मजेदार चीज आपको ये बता रहे हैं कि अभी हमने आपको बताया था कुछ फंक्शंस ऐसे थे जिनका डिफरेंशियल कितना होता है, ये बताया था, जैसे साइन एक्स का कॉस एक्स की पावर एक्स का ए की पावर एक्स साइन इनवर्स एक्स का 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। लेकिन अभी हमें एक नई चीज सीखने को मिल रही है मजेदार, कि डिफरेंशिएशन ऐसे भी होते हैं। देखिए अभी आपको सिर्फ एक फंक्शन मिलता था, y बराबर साइन एक्स, y बराबर साइन स्क्वायर एक्स, y बराबर लॉग एक्स वगैरह वगैरह। अगर मान लीजिए दो फंक्शन एक साथ आ जाए, कैसे दो फंक्शन एक साथ का मतलब ये हो गया, जरा यहां पर समझो, ठीक है। दो फंक्शन एक साथ का मतलब ये हो गया, जैसे y बराबर आ गया मान लीजिए e की पावर x और साइन एक्स, e की पावर x और साइन एक्स। अब हमें यहां ये देखना है कि e की पावर x का भैया अवकलन होता है, आपको पता है कि e की पावर x का हम अवकलन करते हैं, e की पावर x का e की पावर x अवकलन होता है, साइन x का भी अवकलन होता है, हम जानते हैं कि cos x होता है। तो क्या हम इसको अवकलन ऐसे करेंगे कि e की पावर x का e की पावर x और साइन x का cos x? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। एक फंक्शन में कई वैरायटी हो, जैसे हमने कहा रूट साइन स्क्वायर एक्स, ऐसे में तो हम कर लेते हैं कि पहले हम रूट का करेंगे, फिर घात का करेंगे, फिर साइन का करेंगे। तो आप कहेंगे कि सब यहां पर एक एक दो दो करके इकट्ठा फंक्शन किए जा रहे हैं, तो यहां पर क्यों नहीं किए जा रहे? यहां पर फंक्शन सिर्फ एक ही है, वो है साइन एक्स। केवल घात हो दो तो क्या उसका अवकलन कर पाओगे? नहीं। केवल रूट भर लगा दे, हम अंदर कुछ ना लिखें, तो क्या इसका कोई अवकलन होगा? नहीं। तो ये चीज अलग है और यहां पर ये चीज अलग है। आ रही बात समझ में? कहने का मतलब ये कि यहाँ पर दो फंक्शन है, e की पावर x और sin x, ये अलग अलग चीजें हैं। e की पावर x का भी फंक्शन अवकलन होता है और sin x का भी अवकलन होता है। तो फिर इसको करते कैसे हैं? कहने का मतलब ये कि यहाँ पर हमको मिला क्या, यहाँ पर हमको मिला कुछ इस तरीके का फंक्शन, कि फंक्शन अगर इस फॉर्म में है f(x) बराबर, या इसी को हम y कह देते हैं, फर्स्ट इंटू सेकेंड, यानी दो फंक्शन है हमारे पास में, तीन भी हो सकते हैं। जैसे हम अगर कहें कि दो फंक्शन मिल रहा है, तो आपका क्वेश्चन ये रहेगा साहब तीन भी तो हो सकते हैं, तो हाँ बिल्कुल हो सकते हैं। अगर दो ऐसे फंक्शन मिल रहे हैं कि इसका भी पार्टिकुलर डिफरेंशियल होता है और इसका भी पार्टिकुलर डिफरेंशियल होता है, तब क्या करेंगे? तब इसका डिफरेंशिएशन करने का तरीका यह है कि फर्स्ट जो कहते हो सेकेंड का अवकलन, ठीक है, फर्स्ट जो कहते हो सेकेंड का अवकलन इनटू में प्लस सेकेंड जो कहते हो फर्स्ट का अवकलन। अब आप कहेंगे कि कौन फर्स्ट कौन सेकंड? भाई जब दो फंक्शन है तो किसको फर्स्ट मानेंगे, किसको सेकंड? जो मन करे उसको मान लो, जो मन करे उसको, एक को फर्स्ट मान लो, एक को सेकंड मान लो। फर्स्ट जो कहते हो रख दो, गुणा सेकंड का अवकलन कर दो, देन सेकंड जो कहते हो रख दो, गुणा फर्स्ट का अवकलन कर दो। बात ठीक है, ये बात समझ में गई। अब आप कहेंगे कि तीन अगर फंक्शन मिलते हैं, कितने मिलते हैं? तीन अगर फंक्शन मिलते हैं, y इज इक्वल टू फर्स्ट सेकेंड थर्ड, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, तो आप क्या करो, एक एक का अवकलन करो। फर्स्ट का अवकलन कर दिया मान लीजिए, या फर्स्ट सेकेंड जो का त्यों रखा, थर्ड का अवकलन हो गया, ठीक, प्लस फर्स्ट और थर्ड जो का त्यों रखा तो सेकेंड का अवकलन हो गया, प्लस सेकेंड और थर्ड जो का त्यों रखा तो फर्स्ट का अवकलन हो गया। अब इससे यह पता चला कि जितने भी फंक्शन मिल जाए इनटू में, उतने का हम अवकलन कर सकते हैं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ।
तो एक बार पहले का अवकलन कर लो, तीनों ज्यों का त्यों, धन दूसरे का अवकलन कर लो, बाकी तीनों ज्यों का त्यों, फिर तीसरे का अवकलन कर लो, फिर चौथे का अवकलन कर लो। केवल एक फंक्शन का अवकलन करते हैं और बाकी फंक्शनों को रख लेते हैं वहां। एक बात ये समझ आई। दूसरी बात समझिए, अगर मान लीजिए फंक्शन कुछ इस तरीके से मिले आपको, अंश बटे हर, मतलब अंश भी ऐसा है जो डिफरेंशिएबल है, जिसका अवकलन हो सकता है, और हर भी ऐसा है जिसका अवकलन हो सकता है। सपोज दैट अगर हमने कह दिया यहां पर e की पावर x अपॉन साइन एक्स है, e की पावर x अपॉन साइन एक्स, तो हम जानते हैं e की पावर x भी अवकलन किया जा सकता है और साइन एक्स का भी अवकलन किया जा सकता है। तो हम ऐसा नहीं कर सकते कि e की पावर x का ऊपर कर दें और साइन एक्स का नीचे कर दें, ना, ऐसा नहीं कर सकते हम। यहां पर भी दो है, तो हम यहां पर जो अवकलन करेंगे वो कैसे करेंगे, हर ज्यों का त्यों, हर ज्यों का त्यों गुणा अंश का अवकलन, गुणा अंश का अवकलन, माइनस अंश ज्यों का त्यों गुणा हर का अवकलन, और बटे हर का वर्ग, यानी हर हर महादेव, हर का वर्ग। ऐसे करेंगे हम अंश बटे हर का अवकलन। ठीक है, ये दो बातें आप याद रखेंगे। अब आते हैं हम वापस अपने क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है हमारे पास में y बराबर 1 अपॉन एक्स की पावर n प्लस a की पावर n। देखो इसमें अंश है और हर भी है, एक अचर पद है, अचर पद का अवकलन होता है 0, और हर भी है इसमें। ठीक है, दोनों बातें हैं इसमें। एक तरीका हमको ये मिला अंश बटे हर का, पहले हम अंश बटे हर से देखें। अंश बटे हर से अगर हम देख रहे हैं तो ये आएगा dy अपॉन dx। हमने क्या बोला, हर ज्यों का त्यों, क्या बोला, हर ज्यों का त्यों, हर ज्यों का त्यों गुणा अंश का अवकलन, अंश का अवकलन, अंश कितना है, एक, एक क्या है, अचर पद, अचर पद का अवकलन 0, माइनस अंश ज्यों का त्यों, एक ज्यों का त्यों, हर का अवकलन, x की पावर n का अवकलन कितना होता है, n x की पावर n माइनस 1 प्लस a की पावर 0, a की पावर n का मान 0, अचर है ना, टोटल a और n दोनों ही अचर है। ठीक, बटे क्या बोला, हर का वर्ग, हर का वर्ग। ठीक है, ये पूरा 0 हो गया ना, ये 0 है, इसका मल्टीप्लाई कर लिया तो ये आ गया माइनस n x की पावर n माइनस 1 अपॉन x की पावर n प्लस a की पावर n का होल स्क्वायर, ये आ गया आंसर। अब हम एक चीज और बता रहे हैं, या हम इसको लिख सकते हैं x की पावर n प्लस a की पावर n की पावर माइनस 1, बोलो लिख सकते हैं ना, क्योंकि ऊपर अचर पद है इसलिए लिख सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पे 4 भी होता तो यहाँ हम 4 लगा देते और ऐसे लिख देते, लिख सकते थे ना। लेकिन अगर यहाँ अचर ना हो करके कोई चर होता, अचर ना होकर के कोई चर होता, मान लीजिए कि x ही होता है, बात को समझिए जरा। मुद्दा यह नहीं है कि क्वेश्चन हम बता दें, मुद्दा यह है कि चीजों को समझें कैसे। ठीक है ना, मान लीजिए अगर ऐसा होता तो हम जो मेथड बताना चाह रहे हैं क्या वो उस मेथड से लग पाता, नहीं। क्यों नहीं, क्योंकि इसमें अंश x है और हर अगर हम इसको ऐसा लिखते तो इसका भी अवकलन होता है पार्टिकुलर और इसका भी अवकलन होता है पार्टिकुलर, होता है ना। तो इसका अर्थ ये हो जाएगा कि फिर ये अगर हम ऐसे बनाएंगे तो ये फर्स्ट सेकंड से लगेगा, फर्स्ट जो कहते हो सेकंड का अवकलन, देन सेकंड जो कहते हो फर्स्ट का अवकलन, या फिर अंश बटे हर से ही लगा दो। ठीक है, तो जहां दो फंक्शन ऐसे मिल जाते हैं जो अवकलनीय है, जिनका अवकलन हो सकता है, तब या तो फर्स्ट सेकंड से लगेगा या अंश हर से लगेगा। तो इसको हम क्या करते हैं भाई, घात कहां आती बताइए, आगे। अब क्या होता, घात से एक घात घटाते, x की पावर n प्लस a की पावर n माइनस 1 माइनस 1। अब घात निपट गई थी तो अब किसका करते हैं हम, x की पावर n का प्लस a की पावर n का, बोलो ऐसे ही होता है ना। देखो ये माइनस है, माइनस 1 का गुणा इसमें करेंगे तो कितना आएगा, n x की पावर n माइनस 1, और ये कितनी घात हो गई, माइनस की 2, बटे में आएंगी प्लस की 2। आया देखिए रिजल्ट भाई, बोलिए, जो ये आया वही ये आया। बात क्लियर हुई, क्या अंश बटे हर का क्या करना है और फर्स्ट सेकंड का क्या करना है, इसको हम मिटा दें, कोई दिक्कत तो नहीं रहेगी।
कि नोट करना पड़ेगा? चले रुकिए, अभी नहीं मिटाते हैं, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब इसी का अगला क्वेश्चन है 8वें का दूसरा। देखिए ये कह रहा है 1/y बराबर 1/रूट x प्लस ए, रूट x प्लस ए। दोनों तरीके हैं इसके, अंश बटे हर से भी चाहे तो कर लीजिए और इसको ऊपर ले जाके चाहे तो कर लीजिए, क्योंकि ऊपर अचर पद है, ठीक है ना। तो कैसे भी कर ले हम, dy अपॉन dx, इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं ना, x प्लस ए की पावर -1/2, रूट की घात -1/2 होती है, ठीक है। चलो पहले सबसे पहले क्या होगा, घात आगे आएगी, फिर x प्लस ए की घात -1/2, इसमें से एक घटा दिया जाएगा। अब x प्लस ए का करेंगे तो x का आएगा 1 और 1 का आएगा 0, क्या बना -1/2 और इस पे घात -3/2, नीचे आई घात +3/2 अंतर, ठीक। ऊपर ले गए -1/2, -1/2 सबसे पहले आगे आएगा, -1/2 से एक घट जाएगी, फिर x प्लस ए का करेंगे, x का हो गया 1, ए का हो गया 0, ये घात हो गई -3/2, नीचे लाएंगे +3/2, -1/2 चौका, ठीक है। चलिए अब देखिए 9वें क्वेश्चन का पहला सवाल। कुछ चीजें ऐसी हैं, बैटरी क्या हो गई भाई, अच्छा कोई बात नहीं, कंटिन्यूटी तो बनी है ना, ठीक है, कोई टेंशन नहीं। देखिए भाई 9वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, कोई दिक्कत किसी नहीं, y बराबर x अपॉन √1 माइनस x²। बेटा सीधी सी बात है, अंश बटे हर लगा दीजिए, अंश बटे हर, अब तो बन जाएगा ना अंश बटे हर लगाती, जो जिसका जितना अवकलन होता है करिए। देखिए अभी हम फिर से एक समझा रहे हैं क्वेश्चन, अभी तो कुछ शुरुआती दौर है थोड़ा सा, फिर तो आगे जाके आपको कैलकुलेशन करना ही करना है। हर जो का त्यों, यही होता है ना, हर जो का त्यों गुणा अंश का अवकलन, ठीक है। अंश जो का त्यों गुणा हर का अवकलन, हर क्या है, √1 माइनस x², √1 - x² का अवकलन 1/2 √1 - x²। क्या बोले हम, रूट समथिंग का 1/2 रूट समथिंग होता है, 1 - x² का करेंगे 1 का 0, x² का करेंगे -2x बटे हर का करेंगे वर्ग, 1 - x² का वर्ग। क्लियर है ना बात? अब देखो समझो जरा, ये आया √1 - x², ये आया माइनस माइनस प्लस 2x², ऐसा ही है ना, बटे 2 √1 - x²। क्या इस 2 से इस 2 को काट दे, है ना, और बटे में है आपके पास में 1 - x², रूट खत्म, वर्ग था तो। अब हम इसको लघुत्तम ले लें, √1 - x², इसको लिया लघुत्तम, अभी इससे मतलब नहीं है, तो इसका मल्टीप्लाई इससे होगा तो रूट खत्म हो जाएगा, और -x², और ये था ही नीचे, ये नीचे था ही, तो ये कितना बचेगा, 1 - 2x² बटे 1 - x², इतना ही रखा रहने दो, या 3/2 कर दो। इस पे पूरे पे एक घात मानी जाएगी, 1 - x² एक पूरा अमाउंट है, उस पे घात 1 है, और यहाँ पर घात 1/2 है, तो 1 धन 1/2 बराबर 3/2 घात होगा। तो ऐसा रखा रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ऐसा रखा रहने दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। ऐसे करते हैं अंश बटे हर या फर्स्ट सेकंड के अवकलन, ठीक है। तो पहले इसको नोट कर लीजिए, फिर हम बताएं, है ना।